दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सेवा के महत्व के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि सेवा का भाव व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है। जिसके हृदय से सेवा भाव और सेवा करने की ललक होती है उसे सुख, शांति और वैभव प्राप्त हो जाता है। विद्वान भी मानते हैं कि सेवा की भावना मनुष्य के उत्तम गुणों में से एक है। माता पिता की सेवा से पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में माता पिता की सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। माता पिता की सेवा करने से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। चाणक्य नीति कहती है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे देवी देवताओं की पूजा से भी बढ़कर माता पिता की सेवा करने से पुण्य मिलता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को बुद्धिदाता माना गया है। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं, इसलिए उनका एक नाम लंबोदर भी है। गणेश जी के कान बड़े हैं, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की और ग्रहण शक्ति तीक्ष्ण होने का संकेत देते हैं। उनके नेत्र छोटे हैं, जो तीक्ष्ण दृष्टि के सूचक है। हाथी के समान उनकी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी देवता के सामने प्रश्न आया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तब भगवान शिव ने कहा, जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा लगाएगा उसी को ही यह सम्मान प्राप्त होगा। भगवान शिव का आदेश मिलते ही सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब बात गणेश जी की आई तो देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि गणेश जी ने कैसे ये परिक्रमा जल्दी से पूरी कर दी। वे स्थूल शरीर के और उनके वाहन भी छोटे से मूषक है। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की 3 परिक्रमाएं पूरी की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान संसार में कोई भी नहीं है। गणेश जी ने माता पिता की 3 परिक्रमाएं की, जिसे तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में मनुस्मृति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके रचयिता महर्षि मनु के विचार भारतीयों के मन में सर्वमान्य है। माता पिता, गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों को सर्वदा प्रणाम, सम्मान और सेवा करने के संदर्भ में मनुस्मृति स्पष्ट ही लिखती है। मनुस्मृति में लिखा गया है, वृद्धजनों तथा माता पिता, गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों को सर्वदा अभिवादन, प्रणाम तथा उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। मनुस्मृति के एक अन्य श्लोक के अनुसार माता पिता और आचार्य को अति महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कहा गया है कि 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य होता है, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होते हैं और पिता से 1000 गुना बढ़कर माता गौरवमय होती है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी माता पिता और आचार्य को देवता मानो। ये तीनों प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। इन्हें सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रखना हमारा परम धर्म है। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। इसलिए सदा सभी प्रकार से हमें अपने माता पिता की पूजा और सेवा करनी चाहिए। श्री वाल्मीकि रामायण में सीता जी से भगवान राम कहते हैं, जिनकी सेवा से अर्थ, धर्म और काम तीनों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, जिनके आराधना से तीनों लोगों की प्राप्ति होती है, उन माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए लोग इन प्रत्यक्ष देवताओं की आराधना करते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सभी प्रकार से माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की गई है, ऐसा माना जाता है। गणेश जी द्वारा माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा करने के कारण वह माता पिता के लाडले बने हैं और आज भी अग्रदेव और विघ्न विनाशक के रूप में घर घर में पूजे जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, राजन, समस्त धर्मों में उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता अपनी संतान के लिए जो कष्ट सहन करते हैं उसके बदले
पुत्र यदि 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करे तब भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन का फल बताते हुए कहते हैं कि जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को शिरोधार्य रखकर पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ प्राप्त किया है, अन्यथा जगत में जन्म लेने वाला व्यर्थ है। जो पुत्र उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे सुख और सुयश के पात्र होते हैं और उन्हें स्वर्ग मिल जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो माता पिता और आचार्य का अपमान करते हैं वो यमराज के वश पड़ जाते हैं और उन्हें पाप का फल मिलता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि पुत्र अंगहीन, दीन, वृद्ध और दुखी तथा रोगों से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है वो कीड़ों भरे नरक में जाकर पड़ता है। जो पुत्र अपने कटु वचनों द्वारा माता पिता को दुखी कर देता है वह पापी बाकी योनि में चला जाता है और जन्म लेकर वो घोर दुख उठाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाने का मार्ग बताते हैं। वो हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर लेकर जाने का कार्य करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता और गुरुजनों का निरादर करने, उनकी बातों की अवहेलना करने और उन्हें दुख पहुंचाने वालों की तीव्र भर्त्सना की गई है। आज की पीढ़ी यह भूल रही है कि एक दिन उनको भी वृद्धावस्था प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।